सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा मनसा वाचा कर्मणा स्वभाव मिलाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। नित्य स्वाध्याय सत्संग से, नित्य हमारे वेद के स्वाध्याय से कम एक वेद मंत्र का स्वाध्याय जब हम करते हैं तो निसंदेह हमारी बुद्धि निर्मल होती है। और यह निसंदेह सभी हमारे ऋषियों ने, सभी महर्षियों ने हमारे वेद स्वाध्याय को सबसे बड़ा जो है पुण्य माना है। इसलिए हमारा स्वाध्याय हमारे जीवन को सुरक्षित करता है। दो शब्द हैं, एक होता है सुरक्षित होना, एक होता है स्वरक्षित होना। अपने स्वाध्याय से, सत्संग से, प्राणायाम की जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इस अष्टांग योग को अपना कवच बना करके अपना जो यह जीवन है जो वो बहुत महनीय है। इसलिए बाहर के संसार से हम किससे सुरक्षित अपने आप को रखेंगे? वस्तु से, व्यक्ति से, स्थान से हम सुरक्षित रह नहीं सकते हैं जब तक हम अपने आप की रक्षा नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको अपने मन, वाणी, इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है। क्योंकि यदि समस्याएं आती हैं तो वो समस्याएं हम दूसरों से नहीं, अपने से ही, अपने आप ही या अपने लोगों के द्वारा हम समस्या ग्रस्त कर दिए जाते हैं। उन समस्याओं का समाधान भी है तो यही है कि अपने आप को सुंदरतम जीवन जीने का प्रयास करें और नित्य प्रति कम से कम एक मंत्र का, एक श्लोक का, एक सूत्र का स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। जो स्वाध्यायशील व्यक्ति होते वो कभी पतित नहीं होते हैं। महर्षि पतंजलि जी ने भी नियम में कहा, जो शौच संतोष तप स्वाध्याय, स्वाध्याय वहाँ भी आए ईश्वर प्रणिधानानि, तो तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि। तो ये जो, चाहे हम योग की बात करें या हम चर्चा करें किसी अन्य शास्त्र की, तो उसमें भी बड़ी महिमा है इसकी। स्वाध्याय, स्वाध्यायन्मा प्रमदः, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। अनेक स्थानों पर उपनिषदों में भी स्वाध्याय को बहुत सुंदर तरीके से कहा है। तो हम जो वेदोक्त वाणी व्यवहार है, ऐसे स्वाध्याय को पा करके, ऐसे स्वाध्याय को अपने जीवन में जी करके जीवन को दिव्य भव्य बना सकते हैं। बहुत सुंदर बात कही, नित स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन सद ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी, ताप पापों का अवसान हो जाएगा, दूर हो जाएगी स्वार्थ की भावना, छल कलह द्वेष अधिकार लिप्सा स्वतः, लक्ष्य की ओर सबके बढ़ेंगे चरण, जब स्वकर्तव्य का बोध हो जाएगा, पुष्प ज्यों ही खिला बाग सुरभित हुआ, भृंग विहगों के आने लगी टोलियां, सद्गुणों की सुगंधि लुटाते चलो, सद्गुणों की सुगंधि लुटाते चलो, सबके हृदयों में सम्मान हो जाएगा,
तन से सेवा करो मन से सद्भावना, धन से हरिये दुखी दीन की दीनता। पुत्र भगवान के हैं उन्हें खुश करो, पुत्र भगवान के हैं उन्हें खुश करो, तुमसे खुश आप भगवान हो जाएगा। शुद्ध करके भरो भव्य राष्ट्रीयता, घोर घातक अराष्ट्रीय समुदाय में की उपेक्षा अधिक तो बृहद अंग निज राष्ट्र का यौवन कृष्तान हो जाएगा। आ पड़ी है कड़ी आपदा की घड़ी, आ पड़ी है कड़ी आपदा की घड़ी, आर्यो जिम्मेदारी है तुम पर बड़ी। आप यदि हैं सक्रिय जागरित संगठित, राष्ट्र का पूर्ण उत्थान हो जाएगा। नित स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन सद्य ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। जो प्रकाशार्य निज राष्ट्रीय गौरव तथा धर्म रक्षार्थ बलिदान हो जाएगा। नित स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन सद्य ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो हमको सद्ज्ञान मिले, हम इस भाव से स्वाध्याय कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर चर्चा यजुर्वेद की चल रही है। और यहाँ एक मंत्र बीच में आता है 17वें अध्याय के 23वें मंत्र, जहाँ कहा है ओम वाचस्पतिम विश्वकर्मणामूतये मनोजुवं वाजे अद्याहुवेमा, सनो विश्वानि हवनानि जोषयत् विश्व शंभुरवसे साधु कर्मा। कहा कि वाणी के पति वेद ज्ञान के स्वामी परम पिता परमेश्वर, क्योंकि उनकी वाणी से ही हमारी वाणी काम करती है। हमारा ये मन, हमारा ये तन, हमारा संपूर्ण जो शरीर है, ये प्रभु परम पिता परमेश्वर की ही अनुकंपा है। उनका ही यह जो है सामर्थ्य दिया हुआ है कि हम इस जीवन को जी रहे हैं। तो कहा कि इस विश्वकर्मणाम, सब कर्मों को कराने वाले तथा इस संसार रूप कर्म वाले सृष्टि के निर्माता, सबके मनों में स्थित होकर के प्रेरणा देने वाले प्रभु, ऊतये रक्षा के लिए आधि और व्याधि से बचने के लिए वाजे शक्ति प्राप्ति के निमित्त अद्या आज हुए में पुकारते हैं। प्रभु वेद ज्ञान के पति हैं, उस प्रभु से ही हम सब ज्ञान प्राप्त करते हैं, वाणी व्यवहार का सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। वे प्रभु विश्वकर्मा हैं, हमें भी जो है कर्म करने की शक्ति प्रभु से प्राप्त होती है। मनोजुवम हृदयस्थ अवश्य आदि व्याधियों से बचेंगे और शक्ति की प्राप्ति होगी, समाधि की प्राप्ति होगी। वाजे, इस प्रकार से सह वे प्रभु न हमारे विश्वानी सब हवनानी आह्वानों को जोशियत, प्रीति पूर्वक सेवन करें, अर्थात हमारी पुकार सुने। विश्व शंभु, सब वह सारे संसार का कल्याण करने वाले हैं, वे हमको हर प्रकार से अन्न धन दान से परिपूर्ण करें, ताकि हम साधु कर्मा वे सब सदा उत्तम कर्मों में लगने वाले हों। उपासक बन करके अच्छे जो है साधु भी बन जाएं, जो विशेष रूप से इस संसार में वैराग्य पूर्वक जीवन जीते हैं। और यहाँ पर भी बहुत सुंदर बात कही, इस वेद मंत्र को मैं लिखता हूँ आपके समक्ष। 17वें अध्याय का यह 61वां मंत्र है, इस मंत्र को लिखता हूँ। ओम इंद्रम विश्वा अभिवृधन,
अविवृधन समुद्र वेचसम। समुद्र वेचसम गिरः। रथितम अरथीनाम रथितम रथीनाम वाजानाम सत्पतिम पतिम। वाजानाम सत्पतिम पतिम। यजुर्वेद के 17वें अध्याय का 61वां मंत्र है यह। ओम इंद्रम विश्वा अविवृधन समुद्र व्यचसम गिरः रथितवं रथीनां वाजानां सत्पतिम पतिम। बहुत ही सुंदर बात कही है। इस वेद मंत्र के पहले कहा है कि ज्ञान का प्रसार करने वाला सदा आनंदमय तेजस्वी उत्तमता से अपना पूर्ण करने वाला अप्रतिरथ परमात्मा में पहुंचता है। सदा ज्ञान में स्थित नित्य सत्यस्थ ज्योतियों के स्पर्श वाला दृढ़ शरीर यह निरंतर पुरुषार्थ करता है और अपने विचार आचार की बड़ी रक्षा करता है। इस मंत्र में कहा है कि उसी पिता का उल्लेख करते हैं जो सबसे बड़ा पिता है, पिताओं का भी पिता है। विश्वागिरः, सब वेद वाणियाँ उसी का अभिवृद्धन वर्धन करती हैं, अर्थात सारी वाणियाँ प्रभु की महिमा का गायन करती हैं। सर्वे वेदा यत् पद्मा मनन्ति, सारे वेद उसी परमात्मा का वर्णन करते हैं। ऋचो अक्षरे परमे व्योमन, सारी ऋचाएँ उस परम अविनाशी सर्वव्यापक प्रभु में ही स्थित हैं, उस प्रभु में विद्यमान है। इसलिए हम प्रभु की महिमा का गुणगान कर रहे हैं और उसकी महिमा को जीने का हम प्रयत्न करें, अर्थात हमारा स्वभाव ऐसा हो जाए कि हम जो कल्याणी वेदवाणी हम पढ़ते हैं सुनते हैं वैसा ही हमारा
वाक व्यवहार हो जाए, हमारी वाणी ऐसा ही जो है शब्द बोले। कभी भी हम अपशब्द का, अभद्र जो है भाषण का कभी अपना स्वभाव न बनाएं। हमारा जो संभाषण हो, परस्पर जो वार्ता हो, उसमें जैसे परमपिता परमेश्वर, क्योंकि उसके बिना तो ज्ञान हमारे जीवन में इस जगत में हो ही नहीं सकता है, उसी के ज्ञान से ही हमारा ज्ञान है। इसलिए हम ज्ञानपूर्ण व्यवहार से सदा ओतप्रोत रहें और उस अविनाशी परमेश्वर का, जो संपूर्ण कण कण में विद्यमान है, कण कण ही भगवान है, तो ऐसा उस भगवान का हम, उस इंद्र का चिंतन करें, मनन करें। इंद्रम परम ऐश्वर्यशाली, सब शत्रुओं का विद्रावण करने वाले हैं। समुद्र विचसम, सदा आनंद में निवास करने वाले तथा अत्यंत विस्तार वाले हैं। समुद्र सम मुद हर से, सम्यक प्रकार से जो है, या कहें कि मतलब प्रसन्नता सहित, आनंद सहित हम जीवन जीने वाले बने। और सर्वव्यापकता व विस्तार के कारण ही आनंदमय हैं। हम अपने वाणी को कभी संकुचित ना बनाएं, अपने वाणी से कभी छोटे हल्के शब्द ना बोलें। जैसा हमको विस्तृत ज्ञान परमात्मा से मिला है, हम वैसे विस्तृत बनने का प्रयत्न करें और प्रभु को अपनी बागडोर सौंप दें। सर्वोत्तम हाथों में सौंपना ही एक सच्चा भक्त। इसलिए कहा रथी नाम रथितमम, रथों के सर्वोत्तम रथी है परमात्मा, सर्वोत्तम रथ संचालक है। इसलिए ये एक सच्चा भक्त जो होता है, अपने शरीर रूपी रथ की बागडोर भी उसी प्रभु के हाथ में सौंप देता है। वाजा नाम पतिम, सब शक्तियों के वे स्वामी हैं, उनका भक्त बनकर मैं भी इन शक्तियों को क्यों न प्राप्त करूँगा। हम सब के ऊपर आशीष है कि हमारी वाणी भी उसी के सहारे, यद वाचा न अभ्युतम येन वाग अभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। अर्थात ये वाणी जिसको संपूर्ण रूप से कहने में असमर्थ है, अपितु जो ये वाणी बोलने का सामर्थ्य प्राप्त करती है, उसी ब्रह्म से ही इसकी शक्ति है। ब्रह्म के ही कारण, यह उसकी सामर्थ्य के कारण ही बोल पा रही है, इसलिए उसका ही हम सबके साथ सामर्थ्य लगा हुआ है। वाजा नाम पतिम, सब शक्तियों के स्वामी हैं वही, उनका भक्त बनकर मैं भी शक्तियों को प्राप्त करूंगा। सतपतिम, क्योंकि वे सज्जनों के रक्षक हैं, हम भी सत को अपना करके सद्भाव से सत्कर्मों को करते हुए प्रभु के रक्षणीय बने। सब वेदवाणियाँ उस प्रभु का वर्णन कर रही हैं जो प्रभु इंद्र समुद्र वचसः रथी नाम रथितम वाजा नाम पति वह सतपति है। हम भी वासना रूप शत्रुओं का नाश करने वाले इंद्र बने। मन को महान बना करके मन प्रसाद का साधन करें, शरीर रूप रथ की बागडोर प्रभु को सौंप दें और जीवन में सत के रक्षक हों। इन उत्तम इच्छाओं के द्वारा जन्म मरण के विजेता बन जाएं। ऐसा यदि होगा तो निसंदेह हमारे जीवन का अतिशय कल्याण होगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और इसी प्रकार से निरंतरता बनी रहे, नित्य प्रति हम स्वाध्याय करें। और एक मंत्र में बहुत सुंदर बात कही, इसी 17वें अध्याय के ही 89 नंबर जो मंत्र हैं, उसमें भी प्रभु का जो दिया हुआ बहुत सुंदर बात कही। इस मंत्र में भी कहा है कि समुद्राद उर्मिर मधुमाम उदार दुपाशुना सममृतत्वामानट घृतस्य नाम गुह्यम यदस्ति जिह्वा देवा नाम अमृतस्य नाभिः। प्रभु को प्राप्त करके हम देवों को प्राप्त कर लेते हैं। और प्रस्तुत मंत्र में ये कहा है कि आनंदमय प्रभु से मधुमान माधुर्य वाली उर्मी लहर उत्कृष्टता से हमें प्राप्त होती है, अर्थात हमारा जीवन तरंगित हृदय वाला होता है, हमारे जीवन में उल्लास ही उल्लास होता है। उप अंशुना उपस्थित
जो समीपस्थ प्रभु की जो ज्ञान किरणों से यह उपासक अमृत तत्व को प्राप्त कर लेता है, सम्यकतया प्राप्त करने वाला होता है। ज्ञान प्राप्त कर लेने पर यह भौतिक वस्तुओं के पीछे भागता नहीं, फिरता नहीं, उनके प्रलोभन से यह ऊपर उठ जाता है। यही वस्तुतः अमृतत्व है। घृतस्य उस ज्ञान की दीप्ति वाले प्रभु का यत गुह्यम भवम हृदय गुहा में होने वाला, अर्थात हृदय को प्रिय नाम अस्ति, वह देवा नाम जिह्वा, इन देवों की जिह्वा पर सदा निहित होता है। ये अपनी जिह्वा से सदा प्रभु का नाम स्मरण करते हैं, प्रभु का स्मरण करते हुए सब कर्मों को करते हैं। इसलिए अमृतस्य नाभि, अमृत मोक्ष का अपने में बंधन करने वाले होते हैं, अर्थात न बंधने। प्रभु का स्मरण जीवन संग्राम जारी रखते हुए इसे जीवन सूत्र बना करके ये मोक्ष सिद्ध करते हैं। इनकी जिह्वा पर प्रभु नाम होता है, सत्यमय मधुरता से युक्त वाणी का प्रयोग करते हैं, हाथों में कर्म। इस समन्वय के कारण इनके कर्म पवित्र होते हैं और इनकी मोक्ष प्राप्ति का कारण बनते हैं। प्रभु के प्रकाश में हृदय उल्लासमय होता है। प्रभु की समीपता के परिणाम स्वरूप ज्ञान की किरणों में द्योतित हृदय वाले असंग शस्त्र से इस संसार वृक्ष को काट पाते हैं। जो असंग शस्त्र अर्थात संसार में रहना भी है और संसार का संग भी नहीं करना। संसार के संग में फिर हमको जो आसक्ति आएगी उससे हम अपने जीवन को कभी भी उत्तम नहीं बना पाएंगे। इसलिए हमारी वाणी सदा प्रभु का ही नाम सुमिरन करती रहे और उसके ही बताए गए मार्ग पर चले, उसी का नाम उच्चारण करें और वैसा जिए जैसा प्रभु ने हमको जो है उपदेश किया है। इस वेद में हम अपनी जिह्वा से दृढ़वत सुने, अर्थात कान हमारे वेदवाणी सुने और शब्दों में, क्योंकि हमारी जिह्वा से जो भी नाम हम उच्चारण करते हैं या शब्द उच्चारण करते हैं वो भद्र हों। इस जिह्वा से व्यर्थ के शब्दों व अपशब्दों का कभी उच्चारण ना हो। हम श्रेष्ठ शब्द वाले बने, हम अच्छे शब्द सुनने के भी और अच्छे शब्द बोलने के भी प्रयत्न में कभी पीछे न रहें। जो भद्रम करने भी श्रोणयाम देवा, भद्रम पश्चिमक्षभिर्जत्रा, ये जो हमारा संपूर्ण चर्या है, जो व्यवस्था है, उसमें भद्र ही भद्र हो, कभी हमारे जीवन में अभद्र का लेश मात्र जो है आधार न हो। तो ये अत्यंत ही सुंदर है, बहुत सुंदर बात कही है। शरण प्रभु की आओ रे, यही समय है प्यारे, आओ प्रभु गुण गाओ रे, यही समय है प्यारे। छल कपट और झूठों को त्यागो, सत्य में चेत लगाओ रे, यही समय है प्यारे। उदय हुआ ओम नाम का भानु, आओ दर्शन पाओ रे, यही समय है प्यारे। पान करो इस अमृत जल का, उत्तम पदवी पाओ रे, यही समय है प्यारे। ओम की भक्ति बिन नहीं मुक्ति, दृढ़ विश्वास जमाओ रे, यही समय है प्यारे। मानव जन्म अमूल्य है प्राणी, व्यर्थ ना इसे गवाओ रे, यही समय है प्यारे। ओम नाम का सुमिरन कर लो, अंत में ना पछताओ रे, यही समय है प्यारे। शरण प्रभु की आओ रे, यही
समय हैं प्यारे। ओम शांति शांति शांति।